कुछ लोगों के पास अधिक पैसा होने पर भी वो गरीब रहते हैं और कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है लेकिन वो करोड़ों बना लेते हैं। हम यहाँ पर पैसे की ऐसी साइकोलॉजी समझेंगे जो अभी तक आपने नहीं जाना है, और मैंने जब से ये साइकोलॉजी अपने लाइफ में अप्लाई किया हमें इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आए। अधिक पैसा होने पर लोग गरीब रह जाते हैं, इसका रीज़न होता है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, और कम पैसा होने के बाद लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आपके डिसीजन आने वाले टाइम पर असर डालते हैं। अगर आज आपका डिसीजन छोटा है तो आने वाले टाइम में आप मजदूर बन जाओगे। अगर आज की डेट में आपका डिसीजन बड़ा है तो आने वाले टाइम में आप पैसे वाले बन जाओगे। पर्सनल फाइनेंस आपको मजबूत बनाती है और आपको एक अलग तरीके का लोगों के बीच इंप्रेशन डालने में आपकी मदद करती है। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपके इमेज को समझते हैं और आपको हर जगह बैठने की और आपको आज़ादी मिलती है अपनी बात कहने की, और लोग आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं जिनका पर्सनल फाइनेंस मजबूत होता है। आपके बिहेव आपके पैसों पर डिपेंड होते हैं। गलत बिहेवियर से नहीं बचा जा सकता। अगर आप सही बिहेवियर पैसों के प्रति लेकर के चलते हैं तो वो बिहेवियर आपको हाई रिटर्न दे करके जाता है, लेकिन अगर आपके बिहेवियर पैसों के लिए गलत हैं तो वो आपको गरीब बना देता है। पैसों के प्रति सही एटीट्यूशन, गुड बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सही एटीट्यूड और गुड बिहेवियर होता है तो आपके पास पैसों के अंबार लग जाते हैं। पैसों के लिए डिसिप्लिन और एटीट्यूड सुधारें तथा पैसे बनाने के लिए सब्र, अनुशासन व कंट्रीब्यूशनली बिहेवियर जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना पैसा 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो 2 लाख रुपए हो जाएं, और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि इसमें से 20,000 चले जाएंगे और सिर्फ 80,000 रुपए हमें फर्स्ट पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ पर सोच पे डिपेंड करता है। लोग हाई रिटर्न के चक्कर में करोड़ों रुपए गंवा देते हैं और कुछ लोग लो रिटर्न के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हाई रिटर्न मिल जाता है। कुछ लोग लुभावने विज्ञापन देख करके वहां पर करोड़ों रुपए लगाते हैं, लाखों लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं और वो चला जाता है। लेकिन कुछ लोग मात्र छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट करके उन्हें आने वाले टाइम में हाई रिटर्न दे देता है। लेकिन लक व रिस्क बहुत ही इम्पैक्ट रोल निभाता है। एक लड़का था जिसने 90% मार्क हासिल किया और वो क्या किया, नौकर बना, और नौकर बनने के बाद उसे सरकारी नौकरी मिली जिसकी सैलरी 45,000 रुपए थी। लेकिन एक लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया और वो एक बिजनेसमैन बन गया जिसका अरबों खरबों का एम्पायर है। तो लक एंड रिस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिशें करते रहो लेकिन नतीजे आपके लक और रिस्क पे डिपेंड करते हैं। अगर रिस्क आप बहुत बड़ा ले लेते हो लेकिन आपका लक साथ नहीं दे रहा है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेवर इनफ, जो आपके पास है उसे खतरे में ना डालें। तो नया धंधा शुरू करने के चक्कर में जो आपका प्रेजेंट टाइम में अच्छा धंधा चल रहा है उसे ना बिगाड़ें। टाइम में आपके पास 50,000 रुपए एवरी मंथ की नौकरी है तो आप 90,000 रुपए महीना कमाने के लिए वो 50,000 रुपए की नौकरी कभी भी आप खतरे में ना डालें जब तक कि वो 90,000 रुपए की नौकरी आपको मिल जाए। किसे अवॉइड किया जाए और कहां पर रिस्क लेना चाहिए ये आपको आना चाहिए। आपने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स से सुना होगा कि रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी है कि कहां पर आपको रिस्क लेना है और कहां पर आपको रिस्क को अवॉइड करना है। ये बहुत जबरदस्त रोल निभाता है आपके फाइनेंशियल सर्विस में। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है और आपको छोटे छोटे इन्वेस्ट करके आपको एक टाइम में करोड़पति बना देती है, लेकिन यह डिपेंड करता है सही टाइम पर इन्वेस्ट करने में। अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो वॉरेन बफेट की तरीके से आप कुछ समय के बाद अरबपति, मिलीनियर, बिलियनियर बन सकते हो। लेकिन अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप आने वाले टाइम में गरीब ही रहोगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपको करोड़पति बनाने। गेटिंग वेल्दी, सस्टेन वेल्दी, पैसे कमाना एक अलग बात है लेकिन पैसे वाले बने रहना एक अलग बात है। हर प्लान में गलती होती है लेकिन आप हमेशा आशावादी रहें और टाइम को लेकर हमेशा
अवेयर रहें। हर किसी के पास 24 ही घंटे हैं और आपका प्लान उन 24 घंटों में कितने रुपए कमा करके देता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे हर कोई कमा सकता है, लेकिन पैसे वाले बने रहने के लिए आपको अपना प्लान एक अलग तरीके से स्टार्ट करना होगा। एक अलग प्लान होना चाहिए, एक अलग माइंडसेट होना चाहिए, एक अलग ग्रोथ प्लान होना चाहिए कि आपको किस तरीके से हमेशा पैसे वाले बने रहना है। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो सामान खरीद रहे हो उसमें से कितना परसेंट आपका बिकेगा। प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंपनियां इंडिया में चल रही हैं उनके पास प्रेजेंट टाइम में 20% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 80% प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल कर दे देते हैं, लेकिन 80% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा उनके पास कस्टमर आ जाएं। कुछ अगर आप किराने की दुकान पे जाते हो तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर उनको 200 से 500 रुपए के सेल करने पर मात्र 10 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट वो रखते हैं। उस प्रोडक्ट के जरिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर वो 500 रुपए सेल करने पर उन्हें 100 रुपए बच जाते। कोई भी आदमी जब कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने जाता है तो उसमें लॉस का अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर यहाँ पर हम 1 लाख रुपए लगाते हैं और हमें अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो हमें कितने रुपए लॉस झेलना पड़ेगा। यानी कि वही आदमी सफल होता है जो आदमी ये अंदाज़ा लगा लेता है कि हमें कितना रुपए प्रॉफिट होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल किराना स्टोर का लेते हैं। किराना स्टोर के दुकान खोलने वाला आदमी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर 500 रुपये का प्रोडक्ट सेल करने के बाद सिर्फ वहाँ पर उसे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर 500 रुपये सेल करने के बाद उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब वो 100 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये वाला प्रोडक्ट भी रखेगा, क्योंकि उसको जो है प्रॉफिट कमाना है और उसके जरिए लोग आएंगे। तो यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, वो लोग हमेशा अपने आप को 20% डाउन लेकर के चलते हैं। यानी कि वो यही सोचकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो यहाँ पर हमको 80,000 रुपये अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो मेरा 20,000 रुपये ही नुकसान होगा, ये सोच करके ही इन्वेस्ट करते हैं। 1 लाख अगर आपको कमाना है तो आपको लगभग 10 से 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर आपको 1 लाख से 1 करोड़ कमाना है तो यहाँ पर आपको कुछ अलग ही अपने ब्रेन का यूज करना होगा। वेल्थ इज व्हाट डू यू सी। इसका मतलब यही होता है कि बड़ी इनकम वाले पैसे वाले नहीं होते हैं जो आपको दिखते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रहे हैं, वो पैसे वाले नहीं है। लेकिन वो पैसे वाला जरूर है जो अपने पैसे का शो ऑफ नहीं कर रहा है, अपने पैसे को छुपा करके रख रहा है और अपने ज़रूरतों का सामान खरीद रहा है। उसे जो चीज़ को लगता है कि इसकी मेरी आवश्यकता और वो चीज़ खरीद ले, वो पैसे वाला है, ना कि वो पैसे वाला है जो फालतू के शो ऑफ में लगा हुआ है। और साथ ही साथ 1 लाख लगाने के बाद अगर किसी को लगता है कि हमें 1,20,000 का प्रॉफिट होगा और वहां पर वो पैसा लगाता है तो सच में वो पैसे वाला है, ना कि वो पैसे वाला है जो 70,000 रुपये का जो है मोबाइल लेकर के घूम रहा है और उससे एक भी पैसे का प्रॉफिट होने वाला नहीं। पैसे के सेविंग को लेकर के 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो सेविंग करते हैं, दूसरे होते हैं जो सेविंग के बारे में सोचते जरूर हैं लेकिन वो सेविंग कर नहीं पाते, पैसा बचा नहीं पाते, और तीसरे वो होते हैं जिनको लगता है मुझे पैसे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी तो आराम से जो है जिंदगी कट रही है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो लोग सेविंग करते हैं उनके पास टाइम का कंट्रोल होता है, वो टाइम पे कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जो ये 2 तरीके के लोग होते हैं इनका टाइम पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ये जो है ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। तो फर्स्ट थिंकिंग वाले जो सेविंग करते हैं और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं वही पैसे वाले बनते हैं। प्लान आपको उनके लिए बनाना है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको कभी भी उनके बारे में प्लान नहीं बनाना है जिसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। जैसे कि मैं अगर वीडियो क्रिएट करता हूं तो हमें वीडियो क्रिएट करने के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट में खुद से अपना पैसा लगा करके ग्रोथ करना चाहूं तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा शेयर मार्केट होती क्या है, शेयर मार्केट के कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में, क्या क्या देखना चाहिए, ये सारी चीजें वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो जहां पर आपको
प्लान वहां पर बनाना जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जिसके बारे में आपको जानकारी है वहां पर प्लान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक सोर्स इनकम पर निर्भर रहना आपको जो है कभी भी गरीबी में ढकेल सकता है। आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ऐसे समय में यह चीज सोच करके रखना है कि आपका अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए जहां पर आपके पास सेविंग ना हो फिर भी आपका काम चल जाए, है ना। और आपके पास इतने पैसे आपको भी बचा करके रखने हैं कि अगर आपके पास पैसे की आवश्यकता पड़े तो आपका कोई भी वैल्यूबल आइटम जो 1 लाख का है और उसे आपको 50,000 में सेल करना ना पड़े, इतनी सेविंग आपको करके रखना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो नौकरी कर रहे हो ये जिंदगी भर आपको नौकरी चलेगी। ऐसा ये भी जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर ये नौकरी करोगे ही करोगे। हो सकता है उस नौकरी को बदल करके आप बिजनेस में आ जाओ, और कोई जरूरी नहीं जो बिजनेस आज आप कर रहे हो आने वाले टाइम में वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो आपको टाइम के अनुसार बदलना पड़ेगा, बदलती दुनिया को आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ चेंजिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तथा मिड टर्म को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको अपने आप को सस्टेन करना है, टाइम के साथ किस तरीके से आपको बदलना है, टाइम के साथ कैसे जुड़ करके आपको काम करना है। जो नुकसान हुआ जो नुकसान हो गया है उसे भूल जाओ, लेकिन अब यह सोचो कि जो नुकसान हो गया है उसे हमें कैसे कवर करना है तथा अब आपको कैसे पैसे लगाना है, कहां पर पैसे लगाना है। जिस आदमी का नुकसान एक बार पैसे लगाने के बाद हो जाता है वो आदमी पछताना स्टार्ट कर देता है, उसे शंका हो जाती है, वो डरने लगता है अगली जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अनुसार अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा गरीब बने रहोगे। आपको अपने ब्रेन में ये छवि क्रिएट करनी है कि आने वाले टाइम में आपको पछताना नहीं है, आपको शंका नहीं करना, आपको डरना नहीं है। आपको ये सोचना है कि अब जो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है वो किस तरीके से हमें 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए लगाने के बाद कवर करना है। 11 नंबर पे आता है निगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। ये निगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। वो हर आदमी को यही ज्ञान देता है कि भैया पैसे मत लगाना, नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो एक बार पैसे लगाने के बाद जिसका प्रॉफिट हो जाता है वो हर आदमी को ज्ञान देगा कि पैसे लगाओ और प्रॉफिट होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से। जब आपको कभी भी कंपाउंडिंग के बारे में समझ में आ जाएगा तो आप 100% बिजनेसमैन बन जाओगे। कंपाउंडिंग क्या होता है कि अगर आप 10 रुपए से कोई बिजनेस करते हो और आपको 12 रुपए मिल जाते हैं, फिर 12 से करते हो फिर आपको 15 मिलते हैं, इसी तरीके 100 होता है, 500 होता है, 1000 हो जाता है। तथा कंपाउंडिंग ऐसे भी होता है कि आप अलग अलग कंपनियों में निवेश करके रखते हैं, अलग अलग कंपनियों से आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी कंपाउंडिंग हो सकता है। कंपाउंडिंग ये भी होता है कि आप 1 लाख रुपए लगाए हैं और हर महीने में आपको वहां से कुछ परसेंटेज हिस्सा आपको मिलता जा रहा है, साथ ही साथ जुड़ता जा रहा है, ये भी कंपाउंडिंग हो सकता है। कंप्रेशन यहां पर मैं आपको बता दूं अधिक पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसे को मेंटेन रखना जरूरी है। कभी भी नेवर इनफ, आपको हमेशा अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना है ना। कभी भी ये नहीं कहना है कि आपको नेवर इनफ, है ना। हमेशा रिस्क को अवॉइड करना है, कहां पर रिस्क लेना है, कहां पर रिस्क नहीं लेना है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में समझना है, गेटिंग वेल्दी, सस्टेन वेल्दी के बारे में समझना है, नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में समझना है तथा रिन्यूएबल के बारे में समझना है, यू विल गेट चेंज के बारे में भी समझना है, वेल्थ इज हाई डू यू डोंट सी इसके बारे में भी समझना है, टेल यू विन इसके बारे में भी समझना है, सेव मनी इसके बारे में भी आपको समझना है। यहाँ पर 12 पॉइंट डिस्कस किए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, किसी की एक के पास शेयर कर दो जिससे आप सबसे ज्यादा मानते हो, जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला। से थैंक जरूर बोलना, कोई क्वेश्चन सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया।